हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड तुलसीदास। डियर स्टूडेंट, तुलसीदास चैप्टर का आज 6th पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, 6th पार्ट में 6 नंबर वाला पद आपको समझा रही हूँ। 5 पद हमारे कंप्लीट हो गए थे। पूर्व प्रसंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि लक्ष्मण किस तरीके से परशुराम को क्रोधित करते हैं और किस तरीके से उन पर व्यंग करते हैं, और परशुराम जी कैसे क्रोधित होकर क्या कटु वचन बोलते हैं। ठीक है, और विश्वामित्र से परशुराम जी से पूर्व वाले 5th नंबर वाले प्रसंग में क्या था कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसलिए बार बार आप मेरे लिए उसे बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यात्मक वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अब वध के योग्य ही है। ये बहुत अधिक कटु वचन बोल रहा है। परशुराम जी भरी सभा में बोलते हैं, अब तक तो मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, कुछ नहीं कहा। कौशिक का क्षमय अपराधु। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि, बात जैसे ही आगे बढ़ती है तो विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो। इस पर परशुराम जी कहते हैं, मेरे हाथ से धारदार फरसा है और बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ, लेकिन सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे अब तक कुछ नहीं कहा, नहीं तो अब तक इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से भी मैं मुक्त हो जाता। गाधी सुन के हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, ऐसमय खांड ने ऊख में अजऊ ने बूझ अबूझ। यह सब सुनकर विश्वामित्र, गाधी सुनूं या गाधी सुनूं, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र ये सब सुनकर मन ही मन हंसते हैं और क्या सोच रहे हैं, मुनहि हरि अरे सूझे। परशुराम जी को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। वह राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे की खांड है, इन पर वार करना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अब तक का हमने ये पढ़ा पूर्व क्लास में, कल की क्लास में मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट 6 नंबर का पद, लास्ट पद है बेटा। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आ न्यू वे हरियो बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परशु देखाऊ मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही, मिले न कबहु सुभटरन गाड़े, द्विजु देवता धरिए के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले आप इनके हार्ड वर्ड देखिए। कहू लखन
मुनिशील तुम्हारा। ठीक है, देखिए शील, शील मीन्स स्वभाव। ठीक है, विदित, विदित मीन्स व्याख्यात। ठीक है, विदित व्याख्यात या ज्ञात। ओके, उऋण, उऋण मीन्स ऋण से मुक्त होना। उऋण, ऋण से मुक्त होना। ओके, पिता ही पिता। ठीक है, नीके, नीके मीन्स अच्छी। भय, भय मीन्स हुए, भय हुए। ओके, नेक्स्ट, गुरीनु, गुरु का ऋण। गुरीनु, गुरु का ऋण। नेक्स्ट है सोचू, सोचू मीन्स चिंता। सोचू चिंता। गुरीनु, गुर मीन्स गुरु, ऋणु मीन्स गुरु का ऋण। सोचू चिंता। बड़, बड़ मीन्स बड़ा। जी हृदय। सो वह। हमरे ही, हमरे ही हमारे। माथे, माथे। माथे काढ़ा, मत्थे मर दिया या हम पर निकाल दिया। माथे काढ़ा, मत्थे मल दिया या हम पर निकाल दिया। चली गए, चली गए मतलब बीत गए। ओके, बड़, बड़ मीन्स बहुत। बाड़ा, बढ़ गया। बेटा देखिए मैं एक एक वर्ड का अर्थ आपको बता रही हूँ, तो आप भी साथ के साथ इन्हें नोट करते जाओ। आन्यू, ले आइए। ठीक है, वह वरियो, हिसाब लगाने वाला। वह वरियो, हिसाब लगाने वाला या गणना करने वाला। ओके, तुरंत, तुरंत। कटु, कड़वे। कटु मीन्स कड़वे। वचन, वचन। कुठार, फरसा। ठीक है, सुधारा, संभाल लिया। कुठार मीन्स फरसा, सुधारा मीन्स संभाल लिया। भृगुवर, भृगुवर परशुराम, परशुराम। ओके, मोही, मोही मीन्स मुझे। विप्र, ब्राह्मण। बिचारी, जानकर। बचो, बच रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। बचो मीन्स छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। नृप मीन्स राजा, द्रोही मीन्स द्वेष। राजाओं से द्वेष रखने वाला। सुभट, अच्छे योद्धा। ओके, सुभट मीन्स अच्छे योद्धा। रन, युद्ध। रन मीन्स युद्ध। ओके, गाड़े, लड़ाकू। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। द्विज मीन्स ब्राह्मण और देवता मीन्स देवता। घरई के, घरई के, घर के ही। बाड़े, बाड़े मीन्स श्रेष्ठ बने हुए। ओके, अनुचित, गलत। सभी, सब। ठीक है, रघुपति, रघुपति राम। सैनी, नेत्रों के संकेत से। सैने, सैनही, नेत्रों के संकेत से। नेवारे, मना किया। सैनही, लखुन नेवारे। रघुपति सैनही, लखुन नेवारे। नेत्रों के संकेत से। नेवारे मीन्स मना किया। सैनही, नेत्रों के संकेत से। आहुति, अग्नि को भड़काने वाली जो सामग्री होती है, जो हवन में हम सामग्री डालते हैं, उसे आहुति कहा जाता है। ओके, आहुति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सरिस। सरिस मीन्स समान। भृगुवर कोपू, परशुराम का क्रोध। भृगुवर, भृगुवर परशुराम, कोपू मीन्स क्रोध। ओके, कृषाणु, अग्नि। बढ़त देख, बढ़ती हुई देखकर।
ओके। रघुकुल भानु, रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी। रघुकुल भानु, रघुकुल में सूर्य के समान तेजस्वी अर्थात श्री राम। ठीक है बेटा, ये मैंने सारे आपको हार्ड वर्ड बता दिए हैं। ओके, अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, भावार्थ कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। कहू लखन मुनि शील सुमान तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। यह को नहीं जान विदित संसारा, यह बात सारा संसार जानता है। तुम्हारे स्वभाव के बारे में सारा संसार जानता है। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। क्या कह रहे हैं? कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे शील स्वभाव को सारा संसार अच्छे से जानता है। मात पिता उऋण बहे नीके, तुम माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए हो। माता पिता ही उऋण बहे नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हो। गुरिन रहा सींचू बड़ जी के, लेकिन अभी गुरु का ऋण बाकी है। ठीक है, गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। गुरिन रहा सोच बड़ जी के, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। कौन कह रहे? लक्ष्मण। किसे कह रहे हैं? परशुराम जी से। लेकिन गुरु का ऋण अभी तुम्हारा बचा हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, तो आपने उस ऋण को, सोजनु, आपने उस ऋण को हमरे माथे काढ़ा, हमारे माथे मढ़ दिया। ठीक है, दिन चली गए ब्याज बढ़ जाए, अब दिन भी बहुत अधिक हो गए हैं। ठीक है, दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी बचा हुआ है, यही चिंता आपको सता रही है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, तो गुरु के ऋण को आपने हमारे मत्थे मढ़ दिया। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, दिन भी बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए उस ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आइनु व्यवहारियो बाला, कि अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लाओ, तुरंत देव में थैला खोलू। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि अब आप किसी अब आप किसी व्यापारी को बुला लाओ, अर्थात किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लाओ। आपका जितना ऋण निकलता है मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। कौन कह रहे हैं? ये लक्ष्मण। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। देखिए, ऐसे कटु वचन जब लक्ष्मण बोल रहे हैं तो परशुराम जी को स्वाभाविक ही है कि बहुत अधिक गुस्सा आएगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को अपने हाथ में धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब सारी सभा हाय हाय कहकर पुकारने लगी। यह देख सारी सभा में हाहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए। भृगुवर फरसु देखई मोहि, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। अब इतने पर भी देखिए लक्ष्मण चुप नहीं हुए और क्या बोले? हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। भृगुवर फरसु दिखाओ, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचो नृपद्रोही,
मैं आपको ब्राह्मण समझकर, ठीक है, आपसे युद्ध नहीं कर रहा, आपसे युद्ध से मैं बच रहा हूँ। देखिए, जब लक्ष्मण ऐसे कटु वचन बोलते हैं तो परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लेते, अर्थात फरसा दिखाने लगते हैं उसे मारने के लिए। पूरी सभा हाहाकार करने लग जाती है, लेकिन लक्ष्मण फिर भी चुप नहीं होते और वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी से कि आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। अरे क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं कर रहा, मिले न कभू सुबट रन गाड़े। ठीक है, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं अब, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं किससे, परशुराम जी से, मैं आपसे युद्ध से बच रहा हूँ, आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, मिले न कभू सुबटरन गाड़े, कि आपको युद्ध में अभी कोई अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा, द्विज देवता धरी के बाड़े, कि आप घर में ही वीर बने हुए हो। ठीक है, अभी तक किसी अच्छे योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, पूरी सभा लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर कि सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। किसके, लक्ष्मण की। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभा में बैठे हुए सभी लोग अब लक्ष्मण को गलत मान रहे थे। लक्ष्मण के अभद्र वचनों पर अनुचित कही सब लोग बोल रहे थे कि लक्ष्मण अब बहुत गलत बोल रहे हैं। रघुपति सहनी लखन निवारे, सहनी रघुपति राम, सहनी नेत्रों के संकेत से, निवारे रोके। अब राम ने लक्ष्मण को अपनी आँखों के संकेत से चुप रहने के लिए बोला, अर्थात मना कर दिया उसे बोलने के लिए, मात्र नेत्रों के ही संकेत से। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसान। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचनों को सुनकर परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, तेज, और लक्ष्मण के कटु वचन उस अग्नि में घी के आहुति के समान भड़काने वाले हो रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर, परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, अर्थात राम लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर और परशुराम को बहुत अधिक क्रोध में आता देखकर राम ने शीतल वचन बोलकर क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। देखिए, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर है। जो राम का स्वभाव है वो शांत स्वभाव है, शांतशील, मृदुभाषी हैं, और जो लक्ष्मण का स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाले हैं। तो किस तरीके से पल पल लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं और राम परशुराम के क्रोध को ऐसे शांत करते हैं जैसे जलती हुई अग्नि में कोई पानी डाल दे तो अग्नि स्वतः ही बुझ जाती है। तो लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो तो अग्नि में आहुति डालने के समान वचन है, और राम का जो स्वभाव है वो अग्नि में पानी के समान, कि राम लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी है, वो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को आहुति, अपने कटु वचन रूपी आहुति से बढ़ा रहे हैं, लेकिन राम उसमें जल का काम कर रहे हैं। अर्थात परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम उन्हें शांत करने के लिए बड़े ही मधुर वचन में शीतल वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक आपको? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा,
कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करो, और हार्ड वर्ड अच्छे से अपनी बुक में लिख लिया करो। कॉपी में तो आपको लिखने ही लिखने हैं, लेकिन बुक में भी साथ के साथ लिख लो, जिससे आप व्याख्या करते समय आपको कोई परेशानी न हो। हमें हार्ड वर्ड आ जाएंगे तो हमें व्याख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये आप अच्छे से कर लेना। लक्ष्मण ने परशुराम को अप्रत्यक्ष रूप में क्या चुनौती दी? लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या चुनौती दी? लक्ष्मण ने परशुराम को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो। मैं तो ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं कर रहा, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं आपसे युद्ध करूं। तुम्हारा युद्ध में किसी सच्चे योद्धा से अब तक पाला नहीं पड़ा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से इस वीडियो को सुनना, समझना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।